पैर धोने से जो सुरभि निकली सुगंध वो नाक मिल जाए, तो नाक से, जीभ से, कान से हाथवा धोऊंगा तो सोचा सब इंद्रिया तृप्त हो जाएगी। जब सब तरह संपूर्ण हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, तब आपको तो पार करने करेंगे। इसीलिए कहता है कि आप बोलिए भी तो, हाँ, जो प्रभु पार सिगात कहो तो पद पदम बखारन, पद कमल धोई चढ़ाई रावण नाथ कराई, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ कराई, बरुती रमारहि लखन पै जब लखन पाए बखारी, मोहि राम राउरियान दशरथ तपत सब साची, ये बुलवाने के लिए खुद रहा है। भगवान श्री राम बोले ठीक है, अगर तुम्हारा इतनी जिद है कि पैर धोने के लिए कहिए तो मैं आदेश देता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। लेकिन भगवान कहते कहते सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा नैन, बिहसे करुणा चितय जानकी लखन तना। सोचता है चितय जानकी, पहले जानकी को देखा, फिर लखन को देखा, पूर्व से संबंध है इसका। क्यों जानकी को पहले देखा फिर लखन को देखा? कहते हैं कि हमारा पूर्व जन्म में कछुआ था, शेष आई भगवान नारायण के क्षीर सागर में। एक बार शेर निकाल करके कछुआ भगवान के चरण कमल की ओर लपका। जिस चरण कमल को माँ लक्ष्मी धोती और दबाती तृप्त हो रही है, एक बार छू तो मिलन, जब ही निकाल करके अपना सिर आगे बढ़ा, पैर के पास पहुंचने वाला था कि लक्ष्मी जी ने थप्पड़ दिखा, खबरदार इन चरणों का स्पर्श तो नहीं कर सकता है। तो डर गया, तो चला गया सिर की ओर, सिर की ओर से चला, लेकिन सिर से तो शेषनाग महाराज थे। तो देखा कि कैसे छूंगा, शेषनाग के सिर के ऊपर भगवान का है, छूंगा कैसे। जब आगे बढ़ा, शेष की नजर पड़ी है, तब फुफकारा जोर से कि जलने लगा, बीच भागा। ये तो मारिए डाले, तो थप्पड़े दिखाई थी, भागे। इसने पहले जानकी की ओर देखा, जो सीता जी आई है, लक्ष्मी है। फिर चितय जानकी लखन तना। उस दिन तुम लोग सामर्थ्यशील थे, इसको अगर छू देने देते तो आज ये जिद न करता, स्पर्श नहीं किया। हमारे लिए तो सबका दरवाजा खुला है, स्त्री हो वैश्य तथा शूद्रा, स्त्री हो वैश्य शूद्र कोई भी हो, समस्त संसार के जीवों का मैं एकमात्र आश्रय है। हमारी सेवा के लिए, हमारे दर्शन के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तुम लोगों को रोका था, उसी का परिणाम है कि इतना समय चला गया, ये जिद नहीं छोड़ रहा है। इसलिए जानकी को देखा और लखनलाल को देखा और बिहसे खूब हंसे कि बोलो अब क्या करोगे, अभी थप्पड़ दिखाओ, फुफकारो तब जानू मैं। अब तक थप्पड़ दिखाना नहीं आ रहा है, फुफकारना नहीं आ रहा है, दिवस हो गए ना। इसीलिए लगे कभी भी बड़प्पन पाने के बाद छोटे का अपमान नहीं होना चाहिए। बड़प्पन पाकर छोटे का अपमान मनुष्य को एक बार फिर दुखी बना देता है। रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ का बनावे सुई कहाँ करे तरवारी। अपमान नहीं करना चाहिए। जब एक खास करके भगवान दोनों को देखा, ये लोग शर्मिंदा हो गए। सीता जी भी आंख नीचे कर दिया, लखनलाल भी आंख नीचे कर दिया, उनका क्रोध ठंडा हो गया। तभी तक खिसिया रहे थे, बोल दो। भगवान ने कहा बस लाओ जल्दी करो, बेगियान जल पाए पखारो, देर न हो, जल्दी लाओ। तो स्वामी याद दिलाते हैं कि जो संसार को नाप रहे थे बामन से विराट बन के, एक देग में सारी पृथ्वी को नाप लिए थे, और गंगा पृथ्वी एक छोटी सी बह रही है। क्या उसको पार होने के लिए कई डेग लगाना पड़ता है इनको?
तो पार हो जाते, लेकिन नहीं पार हुए। क्यों? इसलिए ये सगुण साकार सबके लिए होता है। ये सगुण साकार में आके बताना चाहते हैं कि मैं दीन बंधु हूँ, हमारे पास मिलने के लिए दीनता भी पर्याप्त साधन है। जो दीन है, आश्रयहीन है, सबका समरण है, उसको मैं अपनाता हूँ। ये सगुण साकार में होगा, निर्गुण में नहीं होगा। निर्गुण ब्रह्म सुलभति सगुण न जाना कोई, सुगम बनाना चरित सुनि मुनि मान भ्रम होई। याज्ञवल्क्य ने कहा, दारुद्वार जिस राम को बड़े बड़े भी ज्ञाता तपस्वी नहीं समझ पाते, क्योंकि सगुण साकार रूप में आकर के ऐसी भी लीला कर डालते हैं जहाँ शेष नाग फेल हो जाते हैं, गरुड़ भ्रम में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं। वहाँ भगवान श्री राम को समझना कि राम कौन है, क्या है, कैसे हैं, बड़ा कठिन है। कठिन तो केवल राम ही नहीं है। आप लोग रेखा गणित पढ़े हैं ना, जरा रेखा गणित पर एक बार दृष्टिपात करो। रेखा गणित की पढ़ाई होती है बिंदु से। आप बिंदु की परिभाषा क्या दी गई है रेखा गणित पोथी में? जिसमें खाली स्थान हो, न हो लंबाई, न हो चौड़ाई, न हो मोटाई, ऐसी बिंदु कोई हमको देकर दिखला दे। पढ़ना पड़ता है पेंसिल के नोक से, कभी कुछ तो कुछ मोटाई होगी। जहाँ तक दिखाई पड़ेगी आँख, उसमें कुछ मोटाई चौड़ाई है, ये है, तो बिंदु सही नहीं है। तब दो बिंदु के बीच में रेखा भी सही नहीं, क्योंकि रेखा में केवल लंबाई आनी चाहिए, चौड़ाई मोटाई नहीं होनी चाहिए। स्थान की सिवा लंबाई मोटाई, उसमें कुछ मोटाई चौड़ाई रहेगी। तो न बिंदु, न रेखा, न त्रिभुज, न त्रिभुज बनने से समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कौन बराबर क्यों होगा? कौन बराबर करेगा? इसलिए संसार बड़ा समझना कठिन है। पोथी में लिखा है, मान लिया है एक और बिंदु है, मानोगे नहीं तो जानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो रेखा नहीं, त्रिभुज नहीं, साध सिद्ध नहीं हो गए। रेखा करें फिर पढ़ाई करोगे, पढ़ाएंगे। केवल यही नहीं, भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षक हम लोग भी पढ़ते थे तो हाई स्कूल बताएगा। आओ भारतवर्ष को बताते हैं। खाली दस्तर लिया, नक्शा बनाया, ताकि ये देखो भारतवर्ष है बोर्ड पर, ये उत्तर है ऊपर में, नीचे दक्षिण है, ये दाहिनी ओर पूरब है, बाईं ओर पश्चिम है। ये उत्तम शिखर वाला हिमालय है उत्तर दिशा में, ये दक्षिण सीधे आ जाओ हिंद महासागर, ये पूरब में देखो दाईं ओर बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश राष्ट्र, और पश्चिम देखो अरब सागर, तिब्बत होकर भूटान है। ये यात्री ने कहा, सर हमारी शंका एक है, क्या? सचमुच में हिमालय का झूठा है? सचमुच है। हिमालय माने हिम का घर, हिम माने ठंडा, एक टुकड़ा भी बर्फ का नहीं है, तो झूठ नहीं होता है। हिम का घर है, एक टुकड़ा नहीं, झूठ है। कहा तो हिंद महासागर दक्षिण में, और सागर में एक बूंद पानी नहीं है। ये बूंद के हिंद महासागर का पानी है, एक बूंद संभव रहेगा तो मान लो। अरब सागर है पश्चिम में, बंगाल खाड़ी है पूरब में, सब झूठ नहीं तो क्या है? अगर झूठ मान लोगे तो कहियो भारत का नक्शा समझ में आएगा नहीं आएगा। छोड़ दो भूगोल की बात। किसी ने जहानाबाद में मिली 1 कट्ठा, फिर नक्शा बनवा करके घर बनाने चला। उसे भी जो कागज मिले 1 फीट का कागज। अब बोलो 1 फीट के कागज में 1 कट्ठा आ जाएगा? कैसे मान लो? कैसे आगा? मानोगे नहीं तो कुछ जानोगे नहीं। खूब याद रख रहा है, तर्क शास्त्र है, लॉजिक याद रखना। 1 फीट के कागज में हिसाब किताब लगाओ, 1 इंच बराबर इतने पैमाइश दिया हुआ है, उसी हिसाब से 1 फीट में ले लो। बीघा भी ले सकते हो उसमें, 1 कट्ठा क्या बोलो, एकड़ भी ले सकते हैं 1 पन्ना में। तो मान लो कि जानो नहीं तो नक्शा फेल, तो ले जमीन भी गेल दाग ऊपर कर रह जाओ। सब मान कर चलता। ये मान्यता कहाँ शुरू हुई? इसकी बुनियाद कहाँ से है? जरा इस पर भी ध्यान दो। शास्त्र कहता है इसकी मान्यता माँ से शुरू हुई है, माँ से शुरू हुई है, ये ध्यान रखना। जब बच्चे थे धीरे धीरे माँ के दूध से बड़े हुए, खड़े हुए, तो माँ ने पहले बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे बूढ़े बाबा हैं, ये तुम्हारे नाना हैं, मामू हैं, सब बताई माँ। अगर माँ की बात पर विश्वास नहीं होता
तो सचमुच पिता कोई जान सकेगा? माँ है, उसके वचन पर मान्यता दिया, विश्वास किया, तो उसके बताने से मैंने माँ को माना, बाप को जाना, चाचा बाबा सबको जान लिया। यही बात करी कि कुतिया चितकबरा छोड़ा से कहलक सनीचर के 10 बजे, बाबू ये तोर मौसी, हम तोर माए, आई तोर बाबू, ये तोर बाबा, ये तोर चाचा। छोड़ा के पगली हम कुछ न जानी, कहा जाना है छोड़ा पुता, आज तो खाली कुतिया कुतवा जाने, कुछ न जाने, नाना चाचा कुछ न जाने। अच्छा, आज तक नहीं जाना। जो नहीं मानता है, नहीं जानता है, उसका नाम है कुत्ता, और जो जानता और मानता वो है मानव का पुता। माने जाने तो ये मानव का पुता। एक मनुष्य शब्द कैसे बना मालूम है? हाँ, मनन करता है, चिंतन करता है, बड़ा होने को समझ गया कैसा पिता होता है, ऐसी माँ होती है। तो मनन चिंतन विदाउट थिंकिंग नो मैन, जो चिंतन नहीं करता वो मानव हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मान्यता के आधार पर ही संसार में हमारा व्यवहार चलता था, चल रहा है और चलेगा। मान्यता को हम दरकिनार करके मनुष्य नहीं पशु हो जाएंगे। पशुता माने पश्यति, देखोगे खाली वही मानेंगे, समझेंगे कुछ नहीं। जब थिंक नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो मानवता हमारी बिखर जाएगी, टूट जाएगी। अब मानवता की सीमा से हम पशुता की ओर चले जाएंगे। याज्ञवल्क्य ने कहा भारद्वाज मान लिया, और बाली भी माना तब जब जान लिया, क्योंकि जब जान लिया तब वह मान लिया। विशेष रूप से सुग्रीव भी बिना जाने माना नहीं था। भगवान ये बाली को मार देंगे, क्योंकि बाली के बारे में मैं परिचित हूँ, जानता हूँ कितना बलवान है। इस उम्र में भी उससे कम है, अभी मोछ दाढ़ी भी उनकी नहीं है। बाली को कैसे मारे? कह तो रहे हैं कि बाली को मैं मार डालूंगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। तो परीक्षा लिया राम के बल और बुद्धि की। क्या परीक्षा लिया? हाँ, कहा ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, पत्थर के नहीं है, हड्डी है, हड्डी है। आई हड्डी कहाँ से आई? बाली ने ही एक राक्षस को मारा था, मांस वगैरह कौआ गिर खा गए, खून भी सूख गया। हड्डी बात तो से बहुत दिन पहले की बात है। हड्डी भी पहाड़ की तरह है। हरी ताड़ जो देख रहे हैं ना, ताड़ का पेड़ जब बाली पकड़ता है तो धरती डोल जाती है, और ताड़ का फल कौन कहे, खगड़ा भी गिर जाता है। इतना ताकतवर बाली, अब उसको मार दीजिएगा तो हमको जरा विश्वास दिलाइए। हाँ, दिखलाइए। भगवान श्री राम का कर देख लो। भगवान ने बिना प्रयास के, बिनु प्रयास रघुवीर ढहाए, दुंदुभि अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुवीर। दुंदुभि नाम असुर का हड्डी। भगवान ने वाल्मीकि जी लिखते हैं कि पादा उठे शिक्षे पर 10 योजन फेंक दिया, तब बाली को विश्वास हुआ। कोई भी सीधे आंख बंद करके भगवान मानने को तैयार न था, न है, न होगा। भगवत्ता को मानने के लिए अगर बुद्धि से आप चलते हैं तो बुद्धि से भगवान की जांच करने में आपकी बुद्धि फेल हो जाएगी। वो इतने हैं जहां बुद्धि जब बात जो निवर्तन जब प्राप्त मन साथ जब वाणी लौट जाती है, मन लौट जाता है, बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है जहां भगवान है। इसलिए भारद्वाज को समझाते, जागृत करते हैं, उन्हें मान कर ही काम चलेगा। और मान लोगे, धीरे धीरे उनके संपर्क में आओगे, तब उनकी भगवत्ता का धीरे धीरे पता चल जाएगा कि भगवान है कि इंसान है। 3 प्रकार के लोग थे, हैं और रहेंगे। कौन कौन 3 है ये? एक का नाम इंसान, दूसरे का नाम है शैतान, और तीसरे का नाम भगवान। चौथा कोई था भी नहीं, है भी नहीं, हो भी नहीं सकता संसार में। पूरे संसार की बात कह रहा हूँ। कुछ लोग इंसान हैं, कुछ लोग शैतान है, ऐसे अलग एक भगवान। कैसे समझोगे कि इंसान है कि शैतान है कि भगवान है? तो समझ लो, चेष्टर बता रहा हूँ, जांच कर लेना। जो अपना करे भला, दूसरे का दबा दे गला, उसका नाम शैतान होता है। अपना करे भला, दूसरे का भी करे भला, उसका नाम इंसान होता है। नो कभी नहीं देखे अपना भला, सबका करे भला, उसका नाम भगवान होता है। यही पहचान है। शैतान शिक्षण लेके एक छप्पन लेके नहीं चलता, उसकी नियत में हमेशा यही है हमारा लाभ हो जाए, दूसरा भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। इसलिए शैतान उसका नाम होता है। इंसान अपना भला करके दूसरे का भला करता है। अब भगवान हुआ है जो सबका भला दिखता है, अपना भला कभी सोचता ही नहीं, कभी नहीं सोचता है। अब इसी कसौटी पर राम को कस करके देखो भरद्वाज, तो राम भला सब करते हैं कि अपना भला। सिद्धाश्रम में मेरे नाम से
जनकपुर का राजा शिरध्वज, कुशध्वज दो भाई, वो अपनी दैवी शक्ति संपन्न कन्या का विवाह ठान चुके हैं। विवाह के लिए शर्त रख दिया है धनुष का। अब मुझे निमंत्रण है, मैं चलना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या विचार है? गुरुदेव, सौभाग्य होगा कि आपके साथ जरा मिथिलापुरी का भी दर्शन कर लें। चलिए। फिर क्या, दोनों भाइयों के लेकर संतों की जमात के साथ विश्वामित्र महाराज चल पड़े। जनकपुर के लिए यात्रा हो गई। सिद्धाश्रम में जग पार लग गया। उत्पाती सुबाहु मारा गया। हमारी बायदास से ऐसी कितनी दूरी में फेंक दिया कि वह रह नहीं सकता था, आ भी नहीं सकता था, इतना घायल हो गया। आज ताड़का जो उत्पात करना वही मारी जा चुकी है। जो सुंद की पत्नी सुकेतु की बेटी थी, गोस्वामी जी ने कहा ऋषि हित नाम सुकेत सुता की नहीं तुझे न सुतकी न हिता। ऋषि हित नाम सुकेत सुता की न विभागी। महात्मा विश्वामित्र के कल्याण के लिए एक नारी को ही मार डाला जो सुकेत की बेटी थी और सुंद की पत्नी थी। पहले वह गंधर्व थी, लेकिन अगस्त के साथ से मांस भक्त राक्षसी हो गई थी। प्रतिज्ञा के हम इंसान को रहने नहीं दूंगी, लेकिन भगवान ने उसे मार डाला। अब कोई ऐसा इंसान का द्वेष करने वाला वही शेष था। चल पड़े साथ में। आगे बढ़ते हुए भगवान श्री राम जब आए, जिसको आप घाघरा इधर कहते हो बिहार में, का नाम है सरजू। बिंदु सरोवर से निकलने वाला सरजू, सरजू को पार किया भगवान ने। सरजू की उत्पत्ति के बाद श्री राम को बतलाई, सोनभद्र की और नर्मदा की बात बता चुका हूँ, सारी बात बता दी। और आगे चलते हुए धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, गंगा पार हो रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में गुरुदेव के साथ गंगा पार कर रहे हैं। और गंगा कैसे कैसी आई है पूछा श्री राम ने। महाराज ये गंगा कैसी आई? कथा आपको मालूम नहीं तो जरा सुन लो। विश्वामित्र बता रहे हैं, जब वामन अवतार हुआ था, जिसने तपस्या के तीसरे आश्रम में जहाँ मैंने जग किया था, यही वामन देवताओं के भला के लिए संकल्प लिया था, इस बार मैं खून खराबा नहीं होने दूंगा। जिसकी जो ख्वाहिश है, चॉइस है, उसकी पूर्ति करूंगा, लेकिन मेरा युद्ध के खून का एक कतरा धरती को नहीं गिरने दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके भगवान वामन पहुंचे यज्ञ मंडप में। राजा बलि यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में देवता लोग आहुति ले रहे थे। एक में एक भगवान वामन जब यज्ञ मंडप के समीप आए, लोगों की दृष्टि पड़ी तो अकचका गए। ये साक्षात सूर्य तो नहीं आ रहे, अग्निदेव तो नहीं आ रहे। उनकी वो छटा, शरीर से निकलने वाली कांति, प्रकाश सबकी आंख को चौंक दिया। जब नजदीक आए, कह रहे तो कोई ब्रह्मचारी है। अग्निदेव नहीं सोच नहीं है, ब्रह्मचारी के तीर से दर्शित। अब चारे लोग आहुति उड़ देना बंद कर दिया। अब बलि तो अपने पति विंध्यावली के साथ दौड़ा, आगे बढ़ करके बड़े प्रेम से लाया, आसन पर बैठाया। अब विंध्यावली के साथ पांव पखारा, चरणोदक लिया और पूछा, ब्रह्मचारी जी, किसी के राजा के पास यदि कोई ब्रह्मचारी जाता है तो उसका मकसद दो ही होता है। अब तक इतिहास यही बता रहा है। एक मकसद होता है कि दूसरे शिक्षा लिया, अब शिक्षा के बदले अंत में पहले कुछ फीस उस नहीं देना पड़ता था, बिना पैसे की शिक्षा ले लिया। अब शिष्य पढ़ लिख करके गुरुदक्षिणा बाद में जो इच्छा है सो मांगे तो दे दो, या अपनी इच्छा अनुसार दे दो। यही पढ़ाई और वहाँ से सर्टिफिकेट मिल गया। तो आपको गुरुदक्षिणा देनी है, कितना द्रव्य देना बताइए, हम दे देंगे। या शिक्षा के बाद गुरुदक्षिणा आप दे चुके हो तो दे बात है। प्रहलाद ने अपनी भक्ति के बल पर संसार को दिखला दिया कि संसार के हर वस्तु में भगवान की सत्ता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम प्रकट हुई भैया। शंकर की सिद्धांत को प्रैक्टिकली रूप देने वाला प्रहलाद है, जो कह दिया खम्मा में भगवान है। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ता है तो इसमें आपकी आंख का दोष है। जरा गौर करो, एक आदिवासी का जवान पढ़ा लिखा झारखंड का अचानक ऐसी जगह आया
सायंकाल होने को था। जहाँ पहुंचा था दरवाजे पर गृहस्थ पूरा बाल्टी दूध भर करके गाय का धोकर जा रहा था दक्षिण से ढककर। ऐसा वो झारखंड में झारखंड में छोटी छोटी गाय चूका में लोटा में दुहाने वाली बाल्टी में जो पूछा है बाबा ये क्या ले जा रहे हो? कहा इसका नाम है दूध। कहा कि दूध कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, हमको दिखा दो बाबा। क्या हो? ये जो है ना इसका नाम है गौ। ये जो देख रहे हो 4 गो नल इसके जो है इसी नल से दूध करता है। नल से दूध करता है? हाँ देखो बाल्टी भरी हुई। बड़ा गौर से देखने लगा नल के अगल बगल में तो कहीं दूध मिला नहीं, दिखाई न पड़ा। नजर पड़ी उसको ध्यान से देखा तो स्तन में चमोकन सटा हुआ है। तो चमोकन से पूछा आदिवासी आप तो यहाँ का समझी गवाह हो, आपके सामने दूधवा कराएगा जिधर आप देखे हो? उसने कहा नहीं जी हम तो यही जन्म में कब जवान हो गए, होता तो देखते नहीं। नहीं इसलिए नहीं है, जो होता है वो दिखता है, दिखता नहीं फिर नहीं है। मैं कहता हूँ मिल्क हियर नथिंग, नहीं है कुछ नहीं है। कहा किसी समझी गवाही की कहता है इसी की बात माननी चाहिए। कहता है चमोकन दूध यहाँ नहीं है। लिखने चला आदिवासी युवक तो कहा कमर बाबा ये न तुमको से पूछ रहा, दूगो गवाह बना ला। बाबा का नाम था ठैला। बोलिए जी ठैला यहाँ दूध है? उसने कहा कि कौन पगला कहता है कि दूध है, हम तो बूढ़ा हो गए ये रहते रहते यही जन्म ले लिया, जवान बूढ़ा हो गई, एको दिन दिखाई पड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ दूध नहीं है, होता ही नहीं है दूध कैसा होता है? तो पोता बाबा की रिपोर्ट लिख लिया मिल्क हियर नथिंग। बछवा सब सुन करके हंसने लगा, झुकने लगा। कहता ये बउड़वन से का पूछो, हमरा से न पूछो। अना विश्वास तू देखना अपने से भगवान चट्टावन हम दिखा दे। मैया चुरा के रखा हमारा लाभ, चुरा के मैया रखा है अपन छोड़ा ला, सब मैया के काम है चुराना, छोड़ा ला पर खोल दिया पलहा, दुहाई लो गैया फिर पहना गई। अब मुंह में दूध आने लगा। बछवा कहा करिया भागा, हम तो माल पिए रहे, फेनवो तो चाट कर देखो कि मिल्क हियर नथिंग। सच्ची फेनवा चाटा देखो बड़ा मीठा लगा ना। बाप आप पोता की बात झूठी है, हमारी बात सही है, बछड़ा जो कर सही है। मान गया वो आदिवासी भी कि दूध होता है। प्रहलाद ने कहा कि भगवान होता है, हम हमारी आंखें देख रहे हैं, लेकिन देखने के लिए क्या चाहिए? वात्सल्य प्रेम चाहिए। वात्सल्य क्यों नाम है जी? वत्स माने होता है बछड़ा, अब वात्सल्य माने बछड़े के लिए जो हृदय का सरस उद्गार होता है वात्सल्य कहा जाता है। कैसे समझा जाता है? दूहने वाला दूधिया जो दूहता है तो हाथ से न दूहता है। हाथ में आप अंगुली देखते हो, अंगुली बिना लगाए कैसे धोएगा? अंगुली में हड्डी ज्यादा है, हड्डी ज्यादा है, यह मांस कम। आज जहाँ दूध है वहाँ क्या है? मांस है, नस है, दूध है, हड्डी है ये नहीं। ये बतिया जानता है बछड़वा। बछड़वा क्या करता है? पहले ओठ लगाता है, ओठ में हड्डी नहीं है, तब जीभ लगाता है। भैया समझ जाती है, गैया का आंख बांध करिया पड़ता है, सिर्फ समझ जाएगी हमारे छोड़ा पिया दूध छोड़ देगी, समझ गई कि हमारे छोड़ा है। वत्स के प्रति उद्गार निकला, अब पेन्हा गई, तुरंत गैया दूध गिरने लगा अपने आप। दूहने गए तो समझ गए कि हमारे छोड़ा न है, दूध चोरा। तो वात्सल्य प्रेम के चलते भगवान ने कहा प्रहलाद का वचन झूठा नहीं होना चाहिए। जब ही गुस्सा में आकर पूछा तुम्हारा भगवान खंबा में क्यों नहीं दिखता है? क्या इसमें आपके पिताजी आंख का दोष है, उसका दोष नहीं है। आंख की दोष है, मारा कस करके, अब मारती खंबा टूटा। ऐसे प्रकट हुए तेजस्वी भगवान नरसिंह, आंख चौंधी आ गई, देख नहीं सका कैसे भगवान है। चौंधियाई आंख को लिए पकड़ा गया, भगवान ने पकड़ करके उसे छाती फाड़ दिया। कहने का मतलब ये भगवान को देखने के लिए आंख चाहिए, लेकिन वो आंख जो वात्सल्य वत्स के द्वारा देखा जाता है, वात्सल्य प्रेम से प्रकट होते हैं। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही जाए ना। प्रेम की मथानी से मथ लो और भगवान उसी दूध से मक्खन की तरह बाहर निकल आएगा, ठोस होगा। दूध में से मक्खन को नहीं देख पाओगे, मक्खन जब निकल जाएगा मथने के बाद तो अलग देख कर उसका स्वाद भी ले
और अस्तित्व भी देख लो। ऐसे विश्व के कण कण में व्याप्त परमात्मा को, विष्णु का मतलब होता है व्यापक, उसे प्रकट करना है तो वात्सल्य प्रेम के द्वारा प्रकट कर लो, वो सामने दिखाई पड़ जाएंगे। प्रहलाद ने ऐसा करके दिखा। भगवान वामन ने कहा जिस प्रहलाद ने असंभव जो लगता था लोगों के लिए, उस असंभव को संभव कर प्रहलाद खंबा से भगवान को प्रकट दिखला दिया। तुलसी बाबा कहते उसी दिन से मूर्ति पूजा चल पड़ी। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पावन पूजन लगा। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पावन पूजन लागे। तब से मूर्ति पूजा होने लगी। प्रीति बढ़ गई क्योंकि जाने बिना न होई परती। वाल्मीकि में भगवान को बता दिया गया कि जय विजय को साप नहीं मिलता और सनकादि उनसे प्रार्थना नहीं करते तो रामावतार नहीं होता। रामावतार कारण है जय विजय, अपने द्वार पालों को उद्धार करना। अब रामावतार का दूसरा कारण बता रहे हैं। और सीता जी के अवतार के बाद तो रामचरितमानस भैया ने सीधे लक्ष्मी जी बढ़कर लोकोत्तर सौंदर्य संपन्न सीता जी आ गई। कैसे आ गई? अद्भुत रामायण में कहते हैं कि एक बार आपको सुना भी चुका हूं, दिग्विजय करता हुआ रावण एक जंगल की राह से जा रहा था विमान से। देखा कि एक दिव्य नारी अग्निकुंड में आग की ज्वाला प्रकट है, आहुति डाली गई है। उसी ज्वाला के पास ध्यान में निमग्न ध्यान कर रही है, तपस्या कर रही है। विमान से जाता हुआ रावण उसकी आभा सौंदर्य छटा को देख करके घायल हो गया, नीचे उतरा और कुछ देर प्रतीक्षा किया, शायद आंख खोलेगी कि आंख नहीं खोली मूर्ति। तो कहा कि देर करेगी, तो गरज करके उसने उसके ध्यान को तोड़वा दिया। बोला मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी जीवावस्था समाप्त होगी कुछ दिन में। इस अवस्था को प्राप्त करके किसी योग्य वर को खोजती हो ना, तपस्या इसीलिए करती हो ना। तो मैं विश्रवा का बेटा, पुरस्त का पोता, मैं उच्च खानदान का ब्राह्मण हूँ। मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई बलवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। हम चारों वेद से ज्ञाता हैं, अग्निहोत्र करते हैं, हमसे बढ़कर योग्य वर नहीं मिलेगा। हमारे साथ तुम पति संबंध से बंध जाओ। उसने कहा कि मूर्ख, कन्या वर्ण करती है वर को, वर भी कन्या का वर्ण करे तो वह चरित्रहीन है। वर को कन्या वर्ण करने का अधिकार नहीं है। हम जिसको प्राप्त करना चाहती हैं वो हमारे दिल में बैठा हुआ है। तुम्हारे जैसे नालायक को पति में नहीं बना सकती। यह करके आग में कूद गई, आग में कूद गई। यह कहते हुए कि हम तुम्हारे नाश के लिए आएंगी, निश्चित आएंगी। उस दिन की प्रतीक्षा करो तो तुम्हारे नाश की घड़ी आने वाली है। तो अपना विनाश देखो, मुझे पति बनाने का स्वप्न मत देखो। बहुत कोशिश करके भी वह देर तक ढूंढा, उस कुंड से कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि रावण जब दिग्विजय करके लौटा स्वर्ग से, देवताओं से टैक्स लिया। धरती में घूमते हुए सबसे टैक्स ले चुका था। जो महात्मा तपस्वी थे उन्होंने से टैक्स नहीं लिया था। कहा कि इन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, हमारे राज्य में टैक्स दिए कोई नहीं रह सकता है। महात्मा है तो क्या? जाकर के दूतों ने कहा राजा रावण के लिए आप टैक्स दीजिए। तपस्वी ने कहा कि मेरे पास है तो क्या दूं? रावण से जाकर कहा महाराज जो कर कुछ है ही नहीं तो देवे क्या? जाकर शरीर है ना, शरीर में खून है ना, खून दो, हम खून ले लें, मेरा टैक्स नहीं छोड़ेंगे। महात्माओं के शरीर से खून ले लिया टैक्स में रावण। महात्माओं ने कहा कि खून नहीं है, तुम्हारे नाश के लिए यह खून
खून नहीं लिया है, तू अपना वंश नाश करवाना चाहता है। सांप के साथ खून लेकर के रावण के दरबार में दूत लोग गए। महाराज, खून देने वाले संतों ने ऐसे कहा है, ऐसा कह दिया है, इस खून को यहाँ रखना अच्छा नहीं है। घड़ा में बंद खून, दूतों से कहा जाओ, जहां तक हो सके रात में इसको ऐसी जगह रख देना जो लंका की सीमा से बहुत दूर हो, और जमीन में गाड़ देना, जमीन में गाड़ देना, ताकि हमारा नाश कैसे। दूत लोग रात में चले, अपने जानती आकाशवाद चलने वाले दूतों ने जनकपुर की भूमि में जमीन के भीतर गाड़ दिया। उन्हें क्या पता मैं रात में कहाँ आया, गाड़ के चले गए, कहा दूर गाड़ के चला आया। कहते हैं ग्रहण के अवसर पर महाराज सिरध्वज ने उस जमीन को जिसमें घड़ा खून वाला महात्मा का गाड़ा गया था, एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। ये अद्भुत रामायण की बात है। दान में लिए ब्राह्मण को बहुत हल प्रमाण का विलुप्ति का देखते देखते 2 साल गुजर गया। ये गरीब थे, हर बैल की जरूरत थी, हर बैल मिल जाए तो बिया न मिले, बिया मिल जाए तो हरे बैल न मिले, हर बस्ता मिले जब तक खेत उखड़ जाए, सब मिल जाए तो बनिहारे न मिले। बड़ी समस्या थी, कई साल बीत गए। एक बार सब इंतजाम हो गया, हल लदवा करके उसके जलपान के लिए घर से ब्राह्मण देवता लाने गए। हल जोतते हुए उस बनिहार के हल का जो फाल था घड़ा के मुख से टकराया, खटने लगा तो हल रोक दिया। आप खोज करके घड़ा निकाला, घड़ा ढक्कन लगा हुआ था। कहा कि ब्राह्मण देवता का घड़ा है, पता नहीं इसमें क्या है। हल बैल को छोड़ दिया और घड़ा लेकर ब्राह्मण के पास, महाराज खेत तो जोत नहीं पाया, कुछ बाकी रह गया, लेकिन उस खेत के अंदर से घड़ा निकला है, ये लो, खेत आपकी है, अंदर के माल भी आपको है ना, ले लो। ब्राह्मण ने कहा गलती हो गई, खेत संकल्प में दान किया है राजा ने, खेत के अंदर के माल को राजा के ले चलो राजा के पास। लौट के आए सिरध्वज के पास। ब्राह्मण ने कहा महाराज जो आप ग्रहण में दान किए थे जमीन, उसको मैं जुटवा रहा था, उसके अंदर से एक घड़ा निकला है, ये ले लो घड़ा। राजा ने कहा सिरध्वज ने कि जब खेत दे दिया तो खेत की मिट्टी हमारी है, मिट्टी से तो खेत है, और मिट्टी के अंदर के तुम्हें काफी का है महाराज, तो दिए हुए दान को मैं कैसे ले सकता हूँ, क्षमा कीजिए, आपका घड़ा है। कहा कि हमारे घड़ा में आप जमीन संकल्प बोले हैं, उसमें के अंदर का माल की संकल्प नहीं है, जो संकल्प नहीं लेने का बाप मैं नहीं होगा। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही, कहते हम नहीं सुनेंगे, जनक हम नहीं ले सकते, दिया हुआ कैसे हम ले लेंगे। सतानंद पुरोहित आए, गौतम के बेटे, बोले महाराज कम से कम देखो तो घड़ा में है क्या, जरूरत पड़ी तो आधा आधा बंटवा देंगे उसका, खोलो। घड़ा खोला गया तो उसमें मिल गई कन्या, दिव्य रूप वाली कन्या। वह कन्या कौन थी? जो रावण को पकड़ने के हाथ के सामने कुंड में गिर गई, कह गई थी कि तुम्हारा नाश करने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हारा नाश करके दम लूंगी। वही कन्या मिली। ब्राह्मण ने कहा कि हमको खाने पीने की तो शक्ति नहीं है, तो बेटी के विवाह कहाँ से करेगा, क्योंकि नियम तो साफ है आजो के युग में कि जेकरा हो गए बेटी, माए बाप के घर न रहती, खाली करतन पेट की पी छुटन न रहती, अंत तक फैले रहते रहती। इसलिए बेटी वाला तो बड़ा घबराता है। ब्राह्मण कहने दादा हमारे पास भोजन के ध्यान में बेटी कन्या कहाँ करेंगे, आप राजा हो, ले जाओ। छोड़ के चले गए। वही कन्या थी सीता। सिराऊ से मिलने के चलते नाम सीता था। आज जनक ने उसे पाला पोसा, नाम पड़ा जानकी, और विदेह नाम था जनक का। बता कि वो कैसे निमि से विदेह हुए, इसे इनका नाम वैदेही पड़ा। विदेह की घर पाली गई वैदेही या जानकी नाम, असली नाम सीता था। 6 वर्ष की अवस्था में ही बता चुका। हाँ, ये देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के हुंकार से विनायक धनुष हाथ से गिर गया। भोले बाबा बोले का धनुष तो मैं छू नहीं सकता। बहुत परिश्रम करके लोगों ने सिरध्वज के छठी पूर्वज देवराज नाम था, उन देवराज को धनुष दे दिया गया था। देवराज जी महाराज धनुष को 16 चक्का वाले लोहे की पेटी में रख करके पूजा पाठ कर रहे थे। 6 पीढ़ी बीत गई,
उस धनुष की पूजा हो रही थी। इधर भगवान श्री राम आगे बढ़ गए। बढ़ते हुए आगे विश्वामित्र के साथ एक जगह ऐसी आए जो सुनसान जगह थी। सुनसान जगह थी, एक शिला भी पड़ी थी। विश्वामित्र ने कहा, सरकार जरा इस पत्थर को आप पैरों से छू दें। श्री राम ने बोला, क्यों महाराज, इस पर इतनी बात कैसे मैं करूं? पत्थर क्या है, कैसे छू दूं? हाँ, कहा कि यह शापित है, ये गौतम की नारी अहल्या है, अपनी गलती की सजा पाई है। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, अब चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। महात्मा गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक, यह अहल्या है, अपने भूल के चलते पति शापित है। लेकिन एक बात याद रखिए, पत्थर नहीं थी। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर। पत्थर में धैर्य नहीं होता, याद रखिए, पत्थर जड़ है। और धैर्य गुण किसका है? चेतन का है। तो उसमें धैर्य कहाँ से आ गया? धैर्य धीर मतलब चेतना है इसमें। लकवा मार जाता है तो हिलता डुलता नहीं है, लेकिन मरता नहीं है। ऐसे लकवा से जड़ीभूत हो गई थी, पत्थर नहीं बनी थी। पत्थर की तरह हिलना डुलना बंद हो गया था, जड़ीभूत हो गई थी। उपल देह धरि धीर, चरण कमल लग चाहती है। चाह किसके पास होती है? पत्थर की कुछ चाह है? टुकड़ा कर दो, रोड़ा बना दो, सड़क पर डाल दो या ढलिया कर दो, कुछ नहीं बोलता है। धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज धूल चाहती है। भगवान ने आदेश मिलते ही स्पर्श किया, स्पर्श होते वह दिव्य नारी बनकर तैयार हो गई। फिर क्या हुआ? और भगवान श्री राम की प्रदक्षिणा करके, विश्वामित्र प्रदक्षिणा करके चली गई, पति लोक में चली गई। भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर आए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब खबर मिल गई सिरध्वज को, जनक को, बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी महाराज को बुला कर लाए। आदर के साथ ठहराया। राम लक्ष्मण के लिए विश्वामित्र महाराज जनकपुर में विराजमान हो गए। अब यहाँ वाल्मीकि रामायण से हट करके गोस्वामी जी ने चंपू रामायण है मुरारी मिश्र का, चंपू रामायण का प्रसंग दे रहे हैं। जब विश्वामित्र जनकपुर में गए शिष्य को लेकर, तब फुलवारी दर्शन कराया। फुलवारी में ही पहली मुलाकात सीता जी के साथ हो गई। ये सारी बातें वाल्मीकि रामायण की नहीं है, फुलवारी प्रसंग ही नहीं है वाल्मीकि रामायण में। हाँ, एक दिन ठहरने के बाद दूसरे दिन जनक जब सेवा में आए विश्वामित्र के पास, विश्वामित्र ने कहा, राजन सुना है तुमने अपनी धर्मपुत्री सीता के विवाह के लिए शर्त रखा है धनुष के लिए। उस धनुष को क्या मेरे शिष्य राम भी देख सकते हैं? कहा, महाराज आपका आदेश तो दिखा दो, दिखा दो। यहाँ राजा और रानी कुछ नहीं आए हैं। हाँ, राम लक्ष्मण के विश्वामित्र आने के पहले कुछ राजा लोग प्रयास किए थे सीता को प्राप्त करने के लिए। जनक का युद्ध भी करना पड़ा। कुछ ऐसे युद्ध हुए जहाँ भगवान शंकर का स्वयं मदद करने का आशीर्वाद देना पड़ा था। लेकिन इस धनुष तोड़ने के समय में राजा उधर नहीं पूछे। वाल्मीकि रामायण दिखाने के लिए बहुत 300 आदमी उस लोहे वाली पेटी को खींच कर ले गए जिसमें चक्का लगा था और लाकर सामने रख दिया। विश्वामित्र ने कहा कि राम देखो इस धनुष को। श्री राम ने आदेश मिलते ही देखा। आप सरकार के धनुष साधारण है, इसको आप उठा भी सकते हैं, आवश्यकता पड़ने बाद उसको तोड़ भी सकते हैं। कहा कि तब देर क्यों करते हो? जनक यही शर्त रख चुके हैं। राम जी बाएं हाथ से धनुष को उठा लिए, उठा करके रस्सी खींचा, रस्सी खींची रहे थे चढ़ाने के लिए कि 2 टुक धनुष हो गया। हाँ, और फिर क्या था? जनक बड़े प्रसन्न हो गए। जनक का विखार और लक्ष्मण का परशुराम के साथ संवाद अगर कोई वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये तो गोस्वामी जी की अपनी कल्पना है। कल्पना
क्यों है, इसकी चर्चा कर चुका हूं। फिर एक बात सुन, बता चुका हूं विश्वामित्र जी का जन्म कैसे हुआ। गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र के जन्म के पहले उनकी एक बहन हो चुकी थी सत्यवती नाम की। सत्यवती विवाह जो हो गई थी। सोचे रहते गाधी अपने बेटे के विवाह के बारे में, लेकिन जसूस नहीं लगा था, कुछ विलंब हुआ था। महर्षि भृगु के पुत्र से नाम था ऋचिक। ऋचिक अवस्था लंबी हो गई, गृहस्थ आश्रम में नहीं आए। तब उन्हें ध्यान आया कि पितृ ऋण से तो मैं उधार नहीं पाया हूं। जब तक विवाह न करेंगे, बाल बच्चे नहीं होंगे, तब तक के पितृ ऋण से उधार नहीं होगा। ऋचिक ने सुना गाधी की बेटी विवाह के योग हो गई है। ऋचिक भृगुनंदन आ गए गाधी के पास और कह दिया मुझे करना चाहिए। बड़जेठ होने के नाते गाधी ने सोचा अगर सीधे कहता हूं कि नहीं दूंगा तो तपस्वी है हमारा नाश कर दे। अपने को ही बचाना है और साथ साथ कन्या भी नहीं देनी है। बड़जेठ कन्या विवाह दूंगी तो कैसा गया बुझा था धनवान राजा जो एक अधेड़ के साथ अपनी ज्योति कन्या विवाह कर दिया। हमें कलंक लगेगा, तो विवाह करना भी नहीं चाहते थे और डर भी था। इसलिए युक्ति निकाला गाधी ने कि महाराज हमारी सेना के लिए घोड़े की आवश्यकता है। हमारी कन्याएं वीर शुल्का है, माने कुछ लेकर कन्या दान करने का विधान है। आपसे कुछ लूंगा, क्या लूंगा? 200 घोड़े मेरे पास श्याम कर रहे हैं, 600 घोड़ा चाहिए, 400 श्याम कर्ण घोड़े दे दिए और कन्यादान मैं कर दूंगा। न 400 घोड़े धरती पर है, देंगे कहा से न देंगे, और न विवाह करूंगा। इस तरह से हमारी कन्या बच जाएगी, हम उनके साप से भी बच जाएंगे। सनाकी तो गाधी ने किया, लेकिन ऋषि कैसे तपस्वी हैं इनको मालूम नहीं था। ऋषि को मालूम था कि वरुण लोक में घोड़े श्याम कर रहे हैं 400, इसे वरुण लोक के लिए प्रस्थान कर दिया। नारद जी ने जाकर वरुण से कहा वरुण देव आ रहे हैं ऋषि भृगुनंदन, उनके आने के पहले घोड़े तैयार रखो, 400 घोड़े। अगर आ जाएंगे तभी भी विलंब हो जाएगा, विवाह करने के उनको ताव है, तो तुमको नष्ट कर डालेंगे, जल्दी करो। वरुण देव ने 400 श्याम कर्ण घोड़े को सजा कर सब तैयार कर दिया। ऋषि पहुंचे तो उनके स्वागत किया, पैर धोया, तरणोदक लिया और कहा महाराज कौन सी सेवा करूं? कहा कि सेवा लेने नहीं आया हूं, हमें 400 घोड़ा चाहिए। क्या कहा तैयार है? 400 घोड़ा लेकर आ गए। गाजी ताजीर लो घोड़े, 400 घोड़े मारा तो श्याम कर्ण घोड़े है ना, ले लो, ले लिया। अब कहाँ जाते? बड़जेठ जी के साथ सत्यवती विवाह करना ही पड़ा। हाँ, आजकल विवाह का विकल्प बहुत हो गया है। पहले विवाह होता था आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये तो अच्छे विवाह बन जाते, लेकिन आज विवाह का विकल्प दो और हो गया। एक को लोग कहता है शादी, आज दूसरे का नाम है मैरिज। तीनों में क्या फर्क है? विवाह में निवाह करना पड़ता है, क्यों? सिंदूर दान करते हैं ना, तो सिंदूर दान करते हैं। बर जो सिंदूर उठाता है खाली सिंदूर नहीं लेता है, सन रखता है, सोना रखता है, और समी का पत्ता तब सिंदूर उठाता है। तो सब लेकर सिंदूर दान होता है। क्यों ऐसा करता है? बर मत पता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ दूसरे की रक्षा करने के लिए सज्जन होते हैं, उनका नाम है पति। पति माने पालन करना, पालन करने के प्रतिज्ञा लेते हैं। मां विशुद्ध भरते हुए कहते हैं कि जैसे सन रस्सी बंधन का काम करता है, ऐसे तुम्हारे साथ मैं प्रेम के बंधन में बंध रहा हूं। सन का उद्देश्य है सोना, इसलिए कि प्रेम का बंधन इतना कड़ा होगा, कसकर होगा कि खुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ये सोना बताता है। सोना आग में डाल लो, गंदगी चले कि सोना जेब में क्यों रह जाएगा। सोना इसलिए उठाता है कि सोने की तरह विपत्ति की आग में जलकर भी मैं पति पति रहूंगा, मोमबत्ती नहीं बनूंगा। और समी का पता क्यों रखता है? समी का पता जान लो, नवग्रह का अलग अलग संविधा है। शनि ग्रह क्रूर है, शनि का नाम होता शनैश्चर, धीरे धीरे चलता है। एक राशि पर वह 30 महीना रहता है, 2.5 साल, और राशि छोड़ने पर भी 2.5 साल प्रभावित करता है, और जाने के पहले भी 2.5 साल करता है। 3 है 7.5, यही शनि की 7.5 की होती है ज्योतिष में। 7.5
साल तक प्रभावित करने वाला शनि जैसा क्रूर ग्रह भी अगर हमारे पर हमला करेगा तो मैं पति सबको कलंकित नहीं होने दूंगा। इसलिए शनि का पत्ता टूटा है प्रतीक में, और सब सिंदूर लेता है। सिंदूर क्या करता है कि जब तक हमारे खून लाल है, खून लाल क्यों होते हैं? लाल कण होते हैं, उसकी कमी होने पर पैथिलिया रोग होता है, जॉन्डिस होता है। जब तक शरीर के खून में लाल कण है तब तक मैं सिंदूर उठाकर प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि सिंदूर के लाज बचाने के लिए मैं एक एक कतरा खून दे दूंगा, लेकिन सिंदूर के लाज नहीं जाने दूंगा। यह प्रतिज्ञा के साथ सिंदूर मांग भरता है, पति का लाता है। इसका नाम विवाह यही है, विवाह की प्रतिज्ञा। और शादी में साथे रह जाते, लिखा पढ़ी कुछ नहीं। आने वाले बहुरिया धर्मपत्नी नहीं होती, विवाह में धर्मपत्नी करा दिए, उसका नाम है बेगम। बेगम माने कोई गम न मरे, चाहे भान में जाए, एक मरे दूसर करे तो शादी माने बेगम आएगी, धर्मपत्नी नहीं आएगी। और नैका अपडेट जाकर पढ़ा लिखा है, वो कहता है हम शादी न करो, विवाह में हम करेंगे मैरिज। मैरिज माने गाड़ी लगाओ घर में, वाइफ लाओ मैरिज में। वाइफ कुछ नहीं है, वाइफ आएगी, बेगम नहीं, और पत्नी तो हो ही नहीं सकती। ऐसे करने वाले रोज पेपर पढ़ लेना कितनी दुर्घटनाएं हो रही है, वो मर गया तू मर गई, ये सब होते रहा। विवाह करना, विवाह मूल्यवान था, शर्त था कि धनुष टूटने के साथ साथ इस कन्या का विवाह होगा। नहीं चल रहा है।